नमस्कार दोस्तों, आज का एक वीडियो लेके आ रहे हैं बिंदर भाई के यहाँ से। और ये जो नवाब की कटड़ी है इसकी 3 टाइम की आपा मिल्किंग की है। और शाम के टाइम पे जो मिल्किंग फाइनल मिल्किंग आपा की खाली करने के बाद 2 ही टाइम आपा दूध दिखाया है। तीसरे टाइम भी जोटी ने आज सुबह जो है वो अच्छा दूध दिया है। और अभी फ़िलहाल लगभग 9:30 बजे हैं सुबह के। और भाई के यहाँ से निकलने की तैयारी थी तो शाम वाली वीडियो बिल्कुल जो है क्वालिटी उसकी लो थी लाइव की। और नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है शाम के टाइम के पे, क्योंकि लगभग 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का जो समय है शाम का, वो डाटा कंजप्शन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डाटा कंज्यूम होता है उस टाइम पे। तो नेटवर्क बिल्कुल डाउन था, तो इसलिए ये वीडियो स्पेशल लेके आ रहे हैं आप भाइयों के लिए कि आप एक तो तीनों टाइम का दूध बताएं आपको खाली करने के बाद कितना कितना दूध दिया और क्या जो है जोटी का सीन है बताना चाहूँगा। नवाब की ये जोटी है, मुंह से 4 दांत, माँ के बारे में सारा कुछ बिंदर भाई से पूछेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। कैसे हो बिंदर भाई? बढ़िया, आप सुनाओ जी। शाम को क्वालिटी बिल्कुल डाउन ही रही जोटी के, जब आप लाइव चलाई। भाई देखने वालों को तो मजा आना ही क्या था, हमारे को भी नहीं आया। हाँ, हमने जब वीडियो देखी ना, वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ। इसीलिए मेरे हिसाब से जो अपने यूट्यूब पे और फेसबुक के बंदे कम में ही जुड़े हैं। हाँ। उसी के कारण, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, हाँ दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा था कि भैंस रुक खड़ी और कोई चुवाई कर रहा है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहता। जैसे वो फट फट के फोटो आ रही थी। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का इशू था। तो बिंदर भाई खाली आपा की थी जोटी 8 किलो 700 कुछ ग्राम से। हाँ भाई। क्यों? या 8 नहीं, खाली तो मेरे ख्याल से 7 किलो 900 कुछ ग्राम से। 7,900 से। और अगले टाइम का दूध 8 किलो 7 खाली 7,920। 7,920 से। अगले टाइम का दूध 8,730। हाँ 8,730। और कल शाम का दूध था जोटी का 7 कितना होगा? 7 टोटल दूध 15 किलो और 16 किलो 490 ग्राम हो गया। 16 किलो 490 ग्राम हुआ था। हाँ, लगभग 16 किलो दूध हो गया दो टाइम का। 2 टाइम खाली करने के बाद का। हाँ, तो बिंदर भाई 4 दांत जोटी है, इसकी माँ कैसी थी उसके बारे में बता दो। भाई माँ इसकी 10 किलो वाली है। उधर ही है, चरने के लिए जाते, क्योंकि जो हमारी घर की भैंस है ना, वो ही उधर चरती है। जो भैंस है तो बहुत बढ़िया ले रखी है। जो बाहर से लेकर आते ना, वो उधर कामयाब नहीं है, क्योंकि उधर तो वही कामयाब है जो हर साल जाती। बच्चे छोटे छोटे उधर जाने लग जाते ना, क्योंकि वो ये समझ लो कि राजस्थान जैसा ही काम हो जाता उधर। भूख मरी है, सारे दिन में 3-4 किलो पट्ठे मिलते हैं, घूम के 30 किलोमीटर पड़ जाती है बाट, पशुओं को चलना पड़ जाता है। और बांट बूंट का भी उधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि फीड खड़ वगैरह नहीं। ठीक है, बस मसाला ही डालते हैं, एक कौली शाम को, उसी पे दे देती हैं वो दूध। ठीक है, तो भाई हाँ वो 10 किलो वाली थी। और जब इसकी माँ ब्याई ना, मार्च महीने में ब्याई थी, उस टाइम मैंने सुखवीर भाई को ना इस कटिया की, इससे भी छोटी थी ये कटिया, जब 2-3 दिन की, मैं वीडियो भी डाली थी, इसके थन सब दिखाए थे। उस टाइम वो भैंस इधर ही थी मार्च में। ठीक है, मार्च की स्टार्टिंग में 6-7 तारीख को ब्याई थी वो, और इधर रही फिर 2 महीने तक। उसने 10 किलो ही दूध दिया था हमारे पास पहले ब्यांत में। दूसरे में दिया फिर उसने 12-13 किलो। और तीसरे ब्यांत में ब्याई थी, जोगराज की कटड़ी थी पीछे, फिर वो भैंस की कटड़ी मर गई थी। फिर कोई दूध टीके टुके से दिया, कुछ पता नहीं चला कि कितने पे जाएगी वो। फिर उसके बाद चौथे ब्यांत में ब्याने वाली थी, और हमने तो सोचा वो भैंस गाभण है, वो भैंस खाली निकल गई, दूध से ड्राई होगी, और 3 महीने की अब नहीं हुई। ठीक है। हाँ, तो बिंदर भाई ये आज कितने दिन की ब्याई हुई होगी जोटी? भाई ये 7वें महीने की 7 तारीख को ब्याई थी। ठीक है, आज 9वें की 20 तारीख है। समझ लो 2.5 महीने समझ लो। ठीक है, और गाभिन कितने दिन पहले हुई है? गाभिन हुई 3 तारीख को, 2 महीने से 3 दिन पहले ही होगी। 2 महीने होने के, जब ब्याने के 2 महीने हुए थे ना, मान लो 7 को हुई थे, 3 तारीख को होगी गाभिन। तो ब्याने के टाइम जो अपने को दिक्कत आई वो भी बताओ देखने वाले भाइयों को। भाई वैसे तो तकरीबन सबको पता ही है, जो मेरे को जानते हैं, कि भैंस में जोटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, मरने से ही बची है। और एक मैं आपकी फर्स्ट जो वीडियो बनी ना चुवाई की, दोबारा दिखा दो, उसमें मैंने फोटो भी दिखाई थी।
हमने रस्सी भी खोल दी थी, इधर ही थी ये हाँ हाँ हाँ। कि मर जाएगी झोटी। 5 दिन तो ऐसे निकले ना, सूली पे टंगने वाले थे। एक दिन में 15-15 बार भी पीछा अंदर किया इसका। ठीक है। जितनी बोतल बातल लगाते थे ना, हाँ हाँ। कई भाई बोलेंगे ये डॉक्टरों से पीछा नहीं हुआ और किसी का क्या करेंगे, ठीक है भाई, जो भी ट्रीटमेंट करते थे डबल ही होती जाती थी। कोई दवाई थी उससे और ज्यादा बढ़ जाती थी, कम नहीं थी होती। और हम कैल्शियम देते रहे, कैल्शियम बढ़ा हुआ था इसका। जब फिर ब्लड टेस्ट करवाए ना, उसमें फिर कैल्शियम की मात्रा काफी बढ़ गई थी इसकी। फिर इसको 8-10 दिन बांट नहीं डाला, दूध निकालते रहे, उसके धीरे धीरे फिर इसका लेवल पे आ गया, कैल्शियम सेट हो गई फिर। हाँ। तो वो फोटो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी 2.5 महीने की जो है ब्याई हुई हो चुकी है झोटी, और लगभग 17-18 दिन की गाभिन भी है, और 16.5 किलो दूध दिया है। आज सुबह की बात करूं तो सुबह भी अच्छा दूध था, और लेकिन उसके बारे में आप ना बताएं कितना था तो बेहतर है, लेकिन भाई के पास 18+ पे भी गई थी। तो ये देखो जी, ये ही झोटी है, और कंडीशन देख लो आप इसकी कैसी बनी हुई थी। और बिल्कुल एक बार तो भाई ने बिल्कुल हार के ये भी बोल दिया था कि यार झोटी तो कहीं मर ही ना जाए, ऐसी भी बात हुई थी हमारी। मैंने मना कर दिया था भाई, चुई को भूल जाओ, झोटी बच जाए तो भी बड़ी बात है। हाँ, फिर भी बाद में ठीक चलने लगी झोटी। फिर 15 दिन के बाद सेट हो गई थी। और जब ये पूरे 1-1.25 महीने की ब्याई हुई ना, तो दूध ये समझ लो कि सुबह का 10, 10:15, 9:30 ऐसे चलता था सुबह का। क्योंकि सुबह की जो चुवाई है हम 14 घंटे की करती हैं। हाँ हाँ। और शाम वाली है जो दूधिये के हिसाब से करते हैं ना, शाम वाली होती है 10 घंटे में। शाम को 4 बजे निकाल देते हैं, सुबह जाकर मान लो वही 6-6:30 भी हो जाते हैं कई बार। हाँ हाँ। तो शाम को कितना दूध देती थी? शाम को देती थी 8 किलो। हाँ, तो 18-19 किलो दूध पे चल रही थी। मैं बहुत उतावला हुआ कि इसकी वीडियो जल्दी बना दे, आपको बहुत फोन किए, फिर आपने मेरे को समस्या बताई अपनी। पहले तो आपने फोन ही नहीं उठाया 10 दिन तो। हाँ हाँ। मैसेज आया है कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, जब सेट होऊंगा सभी को फोन करूंगा भाई। हाँ हाँ हाँ। मैंने फिर छोड़ दिया। फिर जब पता चला कि आपने ऑपरेशन करा रखा है, तो फिर देखिए उसके आगे तो बोलना भी, आपको भी बोलते हैं कि यार नहीं मजबूरी ये करो। क्योंकि सेहत से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तो आपने क्या कि जो भी है दिखा दो। मैं तो अब मना कर रहा था इसका दूध दिखाने से, आपको तो मना ही कर दिया था। हाँ, भाई अब मैं तो हरियाणा में आ रहा हूँ, इसका दूध अब दूध कम पे है, झोटी ना दिखाओ, ना मेरे पास टाइम है। और आप कहते हैं कि 10 किलो है चाहे 5 किलो भी है, बिंदर दिखा जरूर उसका। फिर मैंने तो ये भी नहीं इसका तोल कर भी नहीं देखा, क्योंकि 2 टन कटिया को पिला देते थे, तो हम चो लेते थे। प्रॉपर 12-12 घंटे की चुवाई करते तो पता चलता असली दूध का। तो बिंदर भाई ये जो 16.5 किलो दूध रहा, या जो 18+ पे आपके पास गई, तो कोई एक्स्ट्रा डाइट भी देते थे, कोई दवाई पानी भी देते थे? भाई कसर तो कोई नहीं छोड़ी पहले। हाँ। जब सेट हुई ना, कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे नई चीज देते थे ना, रोटी डाउन ही आती है। ठीक है। कोई भी चीज प्रोटोन दे दें, बांटे में डाल दें, अगर खा ली रोटी डाउन, दूसरे टाइम खाएगी नहीं। ऐसे होता रहा। चने भी सब कुछ ही दिया। पर मैं तो सभी भाइयों को बोलता हूँ कि हम बोलते हैं वो खराब पाओ, वो खराब, भाई पैसे मत खराब करो। जो पशु बचपन से खा रहा है ना, उसी पे दूध देगा। चाहे वो अकेला बाजरा, अपने राजस्थान में अकेला बाजरा हो, या हरियाणा में हो, जो झोटी शुरू से बाजरा खाती है वो बाजरे पर ही दूध उसी को मानेगी। अगर किसी की खड़ बनौड़ा या चने की चूरी खाती वो उसी को मानेगी। हमारे जैसे फीड जे उसका अपने क्या नाम लेते हैं, फीड है एक गेहूं का दड़िया, किसी ने उसी को माना। कोई पका कर नहीं, कच्चा ही ऐसे डाल देते। जब बड़ी तो उसी से बढ़ गई। जितनी नई नई चीजें देते रहे ना, झोटी खा लेना मोक लग जाना, क्योंकि हाजमा सेटिंग तक अंदर के माइक्रोफ्लोरा जिस चीज को डेली खाते ना, वो उसी को मांगते हैं। झोटी उसी को खाएगी खुश होकर। पशु को देखो कि पशु खुश होकर किस चीज को खा रहा है, उसी से दूध बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि कोई चीज 100 रुपये किलो वाली है हम उसको डाल के दूध बढ़ा लेंगे। ये हमारा भी लेखा, मेरे को भी था, मेरे तो सब दूर हो कर दिए झोटियां भी लेखे जितने थे। पर मैं तो यही कहता हूँ सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि पैसे मत खराब करो। कोई लीवर टॉनिक जे वो पता नहीं क्या क्या चला हुआ है, मैंने भी यूज किया। ये नहीं है भाई मैंने नहीं किया, मैंने किया, पर 0 रिजल्ट भाई। 0 से भी माइनस की ओर आ रही थी, झोटी ऊपर को उठी ही नहीं गई। जब उठी है तो जो बचपन से खा रही थी ना जी, उसी पे उठी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो दूध निकाला इसका 16.5 किलो लाइव में या 18-18.5 किलो घर पे, तो वो अपना बिल्कुल नॉर्मल दूध था भाई, नेचुरल दूध है बिल्कुल। और किसी को कभी भी डाउट हो, आज 10 दिन, महीने में भी, चाहे 10 महीने में भी हो जाए, इस झोटी का कभी भी दूध लेके ना लेबोरेटरी में टेस्ट करवा ले, कोई भी दवाई की 1% भी मात्रा आ जाए। तो विंदर भाई साथ ही ये भी बताओ कि
कोई भाई अगर ये बोले कि जी ये नवाब की नहीं है किसी और बुल की है, उसके बारे में भी बताओ, क्योंकि देखो उंगली उठाने वाले तो आपको पता ही है, चांद में भी दाग नजर आता है लोगों को। तो चलो उनका भी काम है, उनको भी करने दो जो, पर इसके उंगली उठाने वालों के लिए मैं ये बात बोलता हूँ, वैसे तो मेरे को पता है कि कोई उठाएगा नहीं इस चोटी पे, क्योंकि सबको ही पता है जब नवाब के फर्स्ट में सीमन बने ना तो 100 से भी कम बने थे फर्स्ट जंप के। सुखबीर भाई से पहले बहुत बार फोन कर चुका था कि जब भी इसके सीमन बने मेरे को बता देना। जब उधर गया ना जोटा, मेरे को फोन कर दिया कि जोटा चले गया सीमन के लिए। जब आया मैं 60 स्ट्रॉस के लिए आया, उसके बाद के जंप के किसी पास पता नहीं किसके पास गए, मेरे हिसाब से पहले दूसरे जंप के मेरे पास आए थे, उसके बाद होगा सर डुप्लीकेट चली हुई। पर मेरे को तो उसी टाइम भी सुखवीर पे यकीन था कि मेरे को ओरिजिनल ही दिया उसने, और आज भी मेरे को पता, सबको पता चल गया कि ओरिजिनल सीमन ही है। डुप्लीकेट तो भाई साहब कई जगह बन के सीमन बैंकों पे सप्लायरों तक भी पहुंच जाता, मालिक तो कौन करता होगा? पड़े हैं उस टाइम के स्ट्रॉ मेरे पास आज भी पड़े हैं। मालिक तो कौन करता होगा डुप्लीकेसी? मालिक तो शायद नहीं करता होगा भाई जी। यार मैं ये हो सकता है भाई, ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं करता, चलो किसी की सबकी तो चलो आप तो यही बोलेंगे, फिर भी हो सकता कोई करता भी हो, पर सारे को एक ही तकड़ी में तोलने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल 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 बहुत ईमानदार बंदे भी इस फील्ड में है, हाँ। जिनकी मान लो कसम खाई जा सकती है, ऐसा काम ही नहीं कर सकते। पर लोगों का शक भी सही है, लोगों के साथ हुआ है तब बोलते हैं डुप्लीकेट सीमन। अब किसी चीज का लेकिन इसका तो समाधान ही है, बोलने वाला आए अपने HSB से DNA ले और इसका DNA ले ले। ब्लड भी मैं खुद निकाल कर दूंगा, बेशक डॉक्टर भी साथ मत लेके आए, और अपने HSB पे मैं निकाल के दूंगा। नलपी भी मेरे पास है, सिर्फ बंदा ही आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए मैं निकाल के दे दूंगा और करा ले। अगर मिल जाए तो नवाब के सीमन लगा लो, ना लगाओ, सही के साथ धक्का तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी है नवाब की कॉपी है, किस्म से सींग से सारा कुछ जो है झोटी का। बाकी देखो फोटो मिलाने से कोई किसी की बेटी नहीं होती, करेक्टर मिलाने से भी बेटी नहीं होती, आप DNA करवा लो जी। बाकी देखो कहना तो पड़ता ही है जी, कॉपी है। बाकी मोस्टली जो नवाब के बच्चे हैं वो सरस्वती के ऊपर ही आ रहे हैं, नवाब भी सरस्वती की एक किस्म से कॉपी है। लेकिन जो आदमी अच्छा काम करता है इतने सालों से आप देख रहे हैं, वहां तो कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैंने ये बात तो स्पेशल उन भोंकने वालों के लिए बोली है जो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि वो एक किस्म से नंगे लोग हैं। तो चलो उनको छोड़ो। हाँ जी, ये कटिया है, हाँ ये शानदार की कटिया है, हाँ मंजीत भाई और मलकीत भाई दोनों ने लिया था। हाँ मान लो बेशक अपनी मंजीत के साथ बने या ना बने, हाँ जोटा तो बढ़िया था ना, हम तो उसका रिजल्ट दिखाएंगे। ये जोटा उसी की रहेगी, आज भी उसी की है, कल भी उसी की रहेगी, जिस दिन बेचेगी उस दिन भी उसी की। अच्छी निकले या बुरी निकले उसी की है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि आदमी के साथ तो 100 बार हमारा मन मुटाव होता रहता है, पशु के साथ तो कोई जो पशु बढ़िया वो बढ़िया ही है। बिल्कुल। तो विंदर भाई साथ ही जैसे नवाब तो अपना बढ़िया चल ही रहा है, धन्ना की भी कटड़ियां काफी दूध पे आई है, शेर हिंदुस्तान भी बढ़िया प्रोजनी टेस्टेड बुल है अपना। और कौन सा बुल आपका फेवरेट है HSB का? वैसे तो HSB ने ऐसे बुल सिलेक्ट किए हुए ना, शायद कोई एक भी नहीं ऐसा कर सकता जितने आपने इतने बुल सिलेक्ट कर लिए। आपकी जगह आप बिल्कुल YouTube भी होते, वो किसी और का फार्म होता ना तो भी मैं यही बात, क्योंकि वो उनमें जो भैंसे है ना वो हमने मेलों में दूध निकालती देखी, कोई लोगों के घरों में किसी का रिकॉर्ड फेसबुक पे देखा है। मान लो सभी भैंसे ऐसी है जिसने दूध निकाला, कोई फेक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, किसी के साथ किसी की बनती है, किसी का फेवरेट कोई बुल है, कोई बंदा फेवरेट होता है, कोई एक्टर होता है ना, कोई कलाकार होता है, वो तो उसके दिल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो रिकॉर्ड है ना HSB के बुलों के, सब एक से एक टॉप है। पर अगर मेरी पूछो ना तो मेरे मन को लगता है एक फौजी है, एक बुलेट, धन्ना, नवाब और एक सुल्तान, मान लो 10 के बुल ऐसे है। और मैं सीमन भी निकल गाता हूँ साहब, क्योंकि मेरे को वो बढ़िया लगते हैं, मैं निकल गा रहा हूँ। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें 2-3 बुल तो ऐसे जिनकी खूबसूरती भी नहीं है, पर उनकी जो माँ ने दूध निकाला है, जैसे बुलेट और धन्ना। हाँ भाई, जो बुलेट की माँ है ना, मैं 2018 की बात है, 18 में मैं भैंस लेने गया था, जय सिंह ने दिलवाई थी वो। भाई के घर रुक गए हम, सुबह को जय सिंह ने मेरे को जल्दी उठा लिया, कहता बिंदर भैंस का दूध देख, तेने इसका दूध निकालना। मैं कहा नहीं भाई तू निकाल ले, कोई बात नहीं। उसके भैंसों के पीछे हमारे मंजे थे और उसने उठा लिया। मैं उस भैंस को बांट बूंट डाल दिया
वो नीचे उतार दिया दूध उसने। आधा दूध जयसिंह ने निकाला, आधा मैं, और निकालने के बाद सुबह का दूध 9 किलो देखा, 7 महीने की ब्याही का सुबह का। शाम का भी 12 घंटे बाद अगर 9 ना निकलता 8:30 तो निकलता। 7 महीने की ब्याही भी थी मेरे साथ, 5 महीने की गाभन भी थी। उस टाइम जो बुलेट है ना ये पेट में था, ये बुलेट जो है ये पेट में था उस टाइम। फिर उसके इसके पीछे कटड़ी थी, वो कटड़ी मर गई थी उस साल। जो कटड़ी थी ना, हाँ वो मेले में मरी थी सिंगवा। हाँ उस साल कटड़ी मर गई, बिना कटड़ी के भी बढ़िया दूध दे रही थी भैंस। उसका मान लो बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, आस ही कर सकते हैं भाई। बाकी तो परमात्मा ही है, उसके बिना तो कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो काऊ बुलों में भी कोई है फेवरेट भाई जी? काऊ तो आपके है सभी बेस्ट ही है। वो आपका मान लो ये देख लो, इतने नॉर्मल रेटों में इसका जर्सी का वो क्या ना रेम्बो है, नेपोलियन टॉप के है, जिनके जो फादर है वो इसकी है वर्ल्ड वाइड सीरीज के है, लेमन हेड है उनका बाप। उन बुल्लों के तो सीमन मान लो जो सैंपल सीमन है 1000 रुपये का आता है। जी मान लो बहुत नॉर्मल रेट में 50-100 रुपये में, 50 रुपये में सप्लायरों को मिल जाता है। आगे हमारे तक 100 रुपये का भी पहुंच गया सर। हमने 300 की VI कर दी, हमारा खर्चा निकाल के हमारे को 100-150 रुपये बच जाता उसमें। अगर दिन के 10 टीके लगा दे तो 1500 बहुत हो जाता भाई डॉक्टर के लिए। करना क्या यार, लोग चाय बढ़िया पिलाते हैं, बिस्कुट साथ देते हैं, नमकीन देते हैं ना, पंखे के थल्ले बैठाते हैं, इतना करते हैं जैसे परमात्मा का मान करते हैं, इतना डॉक्टर का करते हैं। डॉक्टर दे फिर भी ना उसको पेटा उसका भरे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इतने कम रेटों में सीमन मिल रहा है। और आपका वो है जो मक्खू फार्म वालों से गया गेम चेंजर, कितनी अच्छी माँ है उसकी, कितना बढ़िया उसका बाप है। ये ले नहीं देख सकते हैं भाई। बाकी जो प्रोजनी आ चुकी है बुल्लों की, उनका तो कहना ही क्या है। चलो ठीक है बिंदर भाई। हमारे पास ना जितने पशु है हमारे, जैसे बुल हमारा हो जाता है ना 2 साल का क्रॉस करने का लगता है ना, उसी टाइम उसको सेल कर देते हैं। सभी बुल्लों के कटिया सूर है हमारे पास, टॉप के की। देखिए आपका अब नवाब तो आपके पास है, आपने करवा दी इसकी मिल्किंग, ठीक है। सभी कटियों की मिल्किंग कराना हमारे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है। अगर तो आपके बुलों में से है तो आप करवा देंगे। नहीं आपको भी है ना 3 दिन में कम से कम 15-20 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा चैनल वाले का भी। मान लो हमारे पास इतनी कटिया, हम भी ये सोचते हैं यार हर साल मगर लोग 10 कटिया चुवाने लगे 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा ना। हमने को कटड़ा नहीं इतने महंगे रेट में बेचना, ना कोई जोटी बेचनी है। कई भाई बोलते थे यार इतनी वैसे एक ही चुवाई, भाई आप चैनल वाले को ले आओ, बताओ किस बुल की चुवानी है, आगे आएगी। बिल्कुल देखो खर्चा वो बुल वाला करे, चुवा देंगे हम। बिल्कुल हम तो इतना खर्चा नहीं कर सकते। 10 जोटियां 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। ब्याती हमारे पास हर साल 5-6 जोटियां नई ब्याती है बुलों की, बता देंगे बुल। बाकी अब तक तो नवाब के ही रिजल्ट सबसे बेस्ट रहे अपने यहाँ, क्यों? देखिए पिछले साल तक तो लक्ष्मी डेयरी फार्म का बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई थी उधर जाके, दिखाया था हमारा सारा ही सिस्टम कितना नॉर्मल चल रही है। और उनकी कटी हुई हमारी 8-8, 6-6, 7-7 किलो दूध वाली भैंसों पे हमारी 12-12 किलो कटी आ गई। माड़ा नहीं, रिजल्ट बोलते हैं हम उनको भी माड़ा नहीं, बढ़िया काम किया उन्होंने भी। बढ़िया भैंस भाई। देखो मान लो मेरे पास है, मेरे बढ़िया भैंस है, जो बुल छेड़ा वो भी बढ़िया है। उसके कटड़े के मान लो किसी के कटड़े की जोटे की कटड़ियां दूध में ना आई, माल का क्या कसूर है? माल का कसूर तब है अगर उस नाम पे किसी और जोटे का सीमन भर रहा है तो माल का बुरा है, उससे बुरी बात कोई नहीं है। अगर वो फेक रिकॉर्ड बना रहा है तो अगर भैंस दूध वाली है, जोटा उसका फादर दूध वाली भैंस का, फिर जोटियां दूध में ना आए, उसके मैं तो मानता नहीं है कि जिसके पास मालिक के पास जोटा है वो माल का कोई कसूर है। फिर ये तो एक कुदरत का भी है, थोड़ा विधान होता है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अब नवाब की भी सुन लो, नवाब पे कितनी अंगुलियां उठी है। एक भाई के मैंने सीमन लगाए थे, जब अपनी 5 भैंसों को लगाए, 2 उसके लगाए थे। और जब पता चला कि ऐसा टीके का दूध है तो उसने भैंसों को बड़ी इलायची लूची दे के ना भैंसों का वॉश नहीं करवा दिया, कहता रखूंगा नहीं। मैं उसको बोला यार जो माड़ी से माड़ी 22 किलो वाली तो होगी, तो भी हमारे इधर बुल तो है नहीं 22 किलो वाले। चलो ये रिजल्ट सामने आ गया। टिके टाका तो भाई जी देखो, चलो ठीक है, लोगों ने उंगलियां बहुत उठा दी और आज नफरत भी बहुत है ये जो टिके विके लगा के दूध निकालते हैं, लेकिन रिजल्ट सामने है जी। बहुत ठंडी होती है, ज्यादा इस पे आप बात भी नहीं करेंगे। रिजल्ट सामने है, रिजल्ट जरूर आएंगे। दूध वाली भैंसी दूध निकालेगी
कोई ऐसा नहीं है जादू मंत्र मार के और दूध बढ़ जाते हैं। तो कैसी लगी जी नवाब की ये जोटी? बड़ा बड़ा धन्यवाद। सीमन सब लगे हुए उस टाइम के ना। हाँ, अब तो सीमन इतने लगे, पाइप सामने भी मुश्किल हो गए भाई। हाँ 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 इतने स्ट्रॉ है। हाँ हाँ। और उस साल के 1.5-2 साल के बीच जो सीमन लगे ना, वो सब पड़े अपने पास उस टाइम के। ठीक है। अगर किसी का वो स्ट्रॉ भी दिखा सकते हैं, इधर आ जाओ। कोई नहीं, दिखाओ, ले आओ आप। तो देखिए जी नवाब की जोटी लेके आए। इसकी माँ की वीडियो भी मैं बिंदर भाई से मांगूंगा, वो भी कहीं बीच में आप भाइयों के सामने चल रही होगी। नवाब की भी चल रही होगी, सरस्वती की भी चल रही होगी। और जितने भी पशुपालक साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जहाँ जहाँ हमारे इंडिया में सप्लायर हैं उन सारी जगह आप फ़ोन करें, उनसे सीमन मांगे, सीमन लेके आए। अगर आपको 50-100 किलोमीटर जाना भी पड़ गया और थोड़ा महंगा भी पड़ गया आपको सीमन, लेकिन आप खुद आइडिया लगाएं, 8 किलो से अगर 16 किलो दूध की जोटी आपके घर पैदा होगी तो कितना आपको बेनिफिट होगा। ये देखो भाई, हाँ हाँ हाँ, ये सब पड़े हैं। ठीक है। ये जो हरे स्ट्रॉ वाले ना, ये देखो नवाब वाला भी निकल गया उस टाइम का, ये लगा था। देखो 29 किलो 315 ग्राम। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, ये सब सीमन पड़े हुए हैं। और उसके बाद इतने लगे कि रखने के लिए जगह भी कम पड़ गई थी। ठीक है ठीक क्योंकि है। 100 भैंस को हर साल लगेगा, 100 तो 1 साल का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 साल हो गए सीमन लगते हुए। पहले पंजाब गवर्नमेंट के भी बहुत लगे। ठीक है, चलो ठीक है बिंदर भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। काफ़ी लंबी होगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप फ़ोन करते रहें और सप्लायरों से, डॉक्टरों से सीमन लेके HSB को यूज करें। बढ़िया, भगवान भला करे सारे का। जो सारे भाई जुड़े हैं, ब्रीड में ज़रूर सुधार होगा, दूध में सुधार होगा। दूध पहले, बाकी सारा कुछ बाद में। नमस्कार।